करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता जैसे प्रसिद्ध शहरों में कई रोड शो भी किए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए और मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय अतिथिगणों के लिए। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है। अतः मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर हम इस सत्र की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों से निवेदन है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सब कृपया एक संकेत के रूप में अपने संबंधित स्थानों पर खड़े हो भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान करें। Meine Damen und Herren, als Zeichen des Respektes gegenüber der indischen Nationalanthem möchte ich Sie bitten, an Ihren jeweiligen Plätzen aufzustehen. Ladies and gentlemen, kindly stand at your respective places as a gesture of respect to the Indian national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय हिंद। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर उपस्थित डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को फूलों के गुलदस्ते के साथ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी का। अब मैं निवेदन करूंगी श्री रोहित गांगवा जी से कि वे अन्य अतिथिगणों का सम्मान फूलों के गुलदस्ते के साथ करें। सबसे पहले डॉक्टर राजेश राजोड़ा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर med4u.com। श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, म्यूनिक, जर्मनी।
श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, MD, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोहित गांगवाल जी का, और जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां रोहित गांगवाल जी के लिए फिर से। अब मैं श्री शत्रुघ्न सिन्हा, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, म्यूनिख से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत कुछ शब्दों में करें। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और म्यूनिख के लोगों के साथ जुड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी होता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए। धन्यवाद शिवांगी। नमस्कार, गुड नाबेन, गुड इवनिंग। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय अतिथिगण और म्यूनिख में रहने वाले हमारे प्रिय मित्र, भारतीय समुदाय के सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए। यह अवसर म्यूनिख में बसे भारतीय समुदाय के लिए विशेष है, क्योंकि यह हमें उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण को सीधे सुनने और समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश को प्रगति के नए पथ पर ले जाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूनिख और इसके आसपास बसे भारतीय समुदाय ने हमेशा भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को विदेशों में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और अपने भारतीय मूल्यों को साथ लेकर यहाँ जो योगदान दिया है, वह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आने से यह अवसर और भी खास हो जाता है, क्योंकि यह हमें मध्य प्रदेश के विकास और संभावनाओं के बारे में सीधे उनसे जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। मैं मानता हूं कि यहाँ उपस्थित भारतीय समुदाय जो अलग अलग क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और व्यापार में सक्रिय है, मध्य प्रदेश के साथ अपनी जड़ों को और गहराई से जोड़ने के लिए आज आपको सुनने के बाद प्रेरित होंगे। मध्य प्रदेश, जो कि भारत का हृदय स्थल है, आज एक ऐसा राज्य बन चुका है जो निवेश, पर्यटन और संस्कृति का अद्वितीय मिश्रण प्रदान करता है। यह एक ऐसा राज्य है जो न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि आधुनिकता और विकास के प्रतीक के रूप में भी उभर रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आज एक इन्वेस्टमेंट सेमिनार भी किया, और उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की पहचान को स्थापित किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि म्यूनिख का भारतीय समुदाय इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी का योगदान देने के लिए तत्पर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपका म्यूनिख में भारतीय समुदाय की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक प्रेरणा है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सफल और सुखद रहेगी। यह हमारी दोनों संस्कृतियों, भारत और जर्मनी के बीच की संस्कृतियाँ जो हैं, और जो इंडो जर्मन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय यहाँ पे है, उनके प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप सब भारत और जर्मनी के बीच एक मजबूत पुल हैं। आप हमारे पीपल टू पीपल को, लोगों के बीच जो संबंध है, वो हमेशा मजबूत होते रहेंगे, इसकी गारंटी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मध्य प्रदेश और बावरिया के बीच संबंध है उसको और प्रगाढ़ करने में मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर उपस्थित मैं डॉक्टर राजेश राजोरा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे मध्य प्रदेश
की वृद्धि और विकास के बारे में हमें कुछ बताएं। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन अतिथिगण और साथियों, आज आप सभी से जुड़ने का यह सुअवसर पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। आपका यह संगठित और प्रेरणादायी समुदाय भारत और मध्य प्रदेश के लिए एक अनमोल धरोहर है। जर्मनी में बसे लगभग 2 लाख भारतीय, जिनमें NRI, PIO और प्रवासी शामिल हैं, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं गर्व से ये भी साझा करना चाहूँगा कि जर्मनी में भारतीय कंपनियां 215 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिनमें IT, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और बायोटेक इत्यादि शामिल हैं। साथ ही लगभग 50,000 भारतीय छात्र अपनी शिक्षा और शोध के माध्यम से जर्मनी में भारत की प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जर्मनी और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दोनों की साझेदारी को मजबूत करेंगे, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति संभव होगी। जर्मनी की नवकरणीय ऊर्जा तकनीकों, विशेषकर सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन में उत्कृष्टता मध्य प्रदेश के लिए प्रभावी साबित हो सकती है। कौशल विकास में, तकनीकी ट्रांसफर में भी मध्य प्रदेश के साथ संबंध साझा करने से मध्य प्रदेश को भी जहां एक और अधिक शक्तिशाली राज्य बनने में भूमिका निर्वहन होगी, वहीं जर्मनी में जहां स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी स्थितियां संभव हो सकेंगी। अंत में आप सभी भारत के इतिहास का ही नहीं, इसके वर्तमान और भविष्य का भी एक अभिन्न हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश आपके खुले दिल से स्वागत करता है। आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश राजौरा जी का। अब हम मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं सांस्कृतिक संपदा को एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. When the going gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion and pleasure.
The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोलते समझ गए तो आर्ट, नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। आप लोग घूम रहे भेड़ा खा। And I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे। जैसा कि आप सबने देखा, मध्य प्रदेश का इतिहास सचमुच बहुत समृद्ध और गौरवमयी है। हमें मध्य प्रदेश की अद्भुत राज्य की समृद्धि और संस्कृति पर गर्व है और आज इस राज्य की विकास को देखकर हम सब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर इन जर्मनी का शुभारंभ करें। इस दौरान मैं चाहूँगी मंच पर जितेंद्र मुच्चल जी, जो कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी यूएसए चैप्टर से है, रवि तिवारी फ्रेंड्स ऑफ एमपी कनाडा और विवेक रशिया जी, जो डायस्पोरा मध्य प्रदेश जर्मनी से हैं, वे भी मंच पर उपस्थित हों। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं जितेंद्र मुच्चल जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बारे में कुछ संक्षेप में हमें फिर से बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्यगण और आप सभी, आज यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जर्मनी चैप्टर के शुभारंभ पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजौरा जी और सभी ने मुझे यहाँ शरीक होने का अवसर दिया। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बारे में ऑलरेडी बताया, मुख्यमंत्री जी, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पे जिन लोगों से चर्चा हुई, तो आप जो आज गाड़ी में कह रहे थे, तो मैं इंदौर का नाम नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पे छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, पिपरिया, कटनी और इन शहरों के लोगों से मिलने का अवसर मिला और सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मुझे एक उज्जैन का जमाई भी मिला यहाँ पे। तो इस तरह के लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं फ्रेंड्स ऑफ एमपी के। तो अब इस चैप्टर के बनने से इन सभी लोगों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के एक ओरिजिनल मेंबर हैं, जिसे हम ऑनररी मेंबर कहते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब न्यूयॉर्क में जब थे तो इनके तत्वावधान में फ्रेंड्स ऑफ एमपी ने अमेरिका में बहुत प्रगति करी
और हमें बड़ी खुशी है कि जर्मनी में भी उनके तत्वावधान में ये सब काम हो रहा है। किसी ने ये पूछा मुझसे कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी की आपस में क्या परिभाषा देंगे। चूंकि मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं तो सबसे सिंपल शब्दों में उसकी परिभाषा मैं ये दे सकता हूं कि जो रिश्ता उज्जैन में भगवान कृष्ण और सुदामा का बना था, जो देश काल परिस्थिति के बावजूद दोस्ती का था, उसी तरह से फ्रेंड्स ऑफ एमपी के दो दोस्तों का आपस में रिश्ता रहता है। हम जर्मनी चैप्टर को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आप सबको पूरा सहयोग देंगे और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आज से 2-3 साल बाद जब यहां आएंगे तो ये हॉल नहीं, आपको इससे बहुत बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ रवि तिवारी जी कनाडा से हैं, रोहित गंगवाल हैं और यहाँ के फ्रेंड्स ऑफ एमपी के नए चैप्टर के उद्घाटन से वी आर रियली डिलाइटेड। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र मुच्छल जी का। अब मैं मंच पर उपस्थित डॉक्टर संदीप नेमाड़े, फाउंडर एंड डायरेक्टर emed4u.com, जो कि मध्य प्रदेश की डायस्पोरा से भी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे म्यूनिक में मध्य प्रदेश की डायस्पोरा के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। Namaskar, good evening and guten Abend. First of all, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ जर्मनी में, और ऑल द डेलीगेटरीज ऑन द स्टेज सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है क्योंकि मैं खुद इंदौर से हूँ और आज मुझे इस मंच पे आप सभी से बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, पिछले 15 सालों से जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और के साथ में एक टेलीमेडिसिन एंड टेलीमॉनिटरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, साथ में स्किल्ड डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन इन हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़ भी रखता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट 15 सालों में मैंने देखा है कि यहाँ पर स्किल्ड माइग्रेशन का बहुत अभाव है, एक वर्कर्स की कमी है, हॉस्पिटल में डे टू डे बहुत कम डॉक्टर्स, बहुत कम नर्सेज हैं। सो इन दैट फील्ड मुझे लगता है कि एमपी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो है मुझे हमेशा से लगता था एज ए इंदौरियन, एज ए पर्सन फ्रॉम एमपी कि हम लोगों में विशेष क्षमता है यहाँ पर आकर अच्छा काम करने की, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में हमें और आगे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस यात्रा से बहुत इंडो जर्मन कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग होगा। इससे न कि मध्य प्रदेश और इंडिया प्रॉफिटेबल होगा बट जर्मनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और वंस अगेन मैं ऑल द डेलीगेटरीज फॉर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश को थैंक करना चाहता हूँ कि उन्होंने जर्मनी एज ए डेस्टिनेशन चुना और यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सारा ऑर्गेनाइजेशन किया। एक बार फिर से मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद। बहुत चाहूंगी कि वे हम सबको मध्य प्रदेश में हो रहे विकास और प्रगति के बारे में संबोधित करें और मध्य प्रदेश की गतिविधियों से अवगत कराएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश से संबंध जोड़ करके फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश की यहाँ स्थापना हुई है। मैं आप सबको पहले बधाई देता हूँ अपनी ओर से, पूरे सारे सभागार में मौजूद सारे भाइयों को, बहनों को। कुछ कारण है जिस पे मैं थोड़ी विस्तार से बाद में करूँगा। पहले हमारे प्रबंध निदेशक कोविड टेक्नोलॉजीज रोहित गंगवार जी, हमारे एसीएस राजेश राजोरा जी, एसीएस संजय दुबे जी, राघवेंद्र सिंह जी पीएस, शत्रुघ्न सिन्हा जी जर्मनी के काउंसलेट जनरल, आप हमारे चंद्रमौली जी जो इस व्यवस्था में हमारे लिए क्या कमिश्नर की भूमिका में है?
मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मैं यहाँ बात करूँगा तो उसका सिलसिला या अभी आपने शुरुआत की तो बात कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं आज के इस दौर में इसका तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं आपने भारत माता की जय करते हुए हमारे अपने भारत माता का पुष्पांजलि करवाई, आपने तिरंगा दिखाया, और ये जो हमारी अपनी यहाँ की 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मूलों के आधार पर जर्मनी का अब एक हिस्सा बन गए हम सब लोग, तो वो भारतीय संस्कृति के साथ आपके जो अंदर के भाव है उसका ये इन सारी चीज़ों से मैं तालमेल जोड़ने का प्रयास कर रहा था कि ये क्या हो सकता है, क्या कारण है। जैसे मेरे मन में आ रहा था कि आपने भी भारतीय झंडा देखा होगा और भारतीय झंडे में बीच में एक चक्र बना रहता है। थोड़ा बात कर ले, चलेगा ना? अच्छा लगेगा? तो ये जो चक्र बना है, इस चक्र की क्या विशेषता है, ये चक्र कहाँ से आया, और इस चक्र में है तो उसकी कलियां कितनी है, वो अगर अंदर उसकी कुछ गिनती विनती है क्या? तो 24 ही क्यों है, 23 क्यों नहीं है, 25 क्यों नहीं है? ये भी तो कारण हो सकता है, कोई तो कारण होगा क्या? हाँ, सब अपने अपने उनका जो मन में आया। जमाई साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, इंदौर के जमाई है ना आप, हमारी सब बुद्धि है। अब देखो, मैंने एक विषय डाल दिया तो कितना ध्यान गया। अभी आपने में से ये विषय नहीं डालते तो ध्यान जाता है क्या? आपको अगर वो चक्र कहीं से लिया होगा, हैं? देखो, आपको क्लू दिया तो वहां पहुंच गए ना आप। अब जब मैंने वो बात कही है तो हमको चक्र से निकल करके अशोका के चिन्ह पे भी जाना पड़ेगा। तो अशोका के चिन्ह की क्या बात है? पहले तो ये चक्र की बात करके बता देता हूं कि चक्र का मतलब 24 घंटा, अहर्निश हमारा जीवन, आपका जीवन, आप ये मान के चलो इस चराचर जगत में सब कुछ घूम रहा है, सबकी समय है, सबकी सीमा है, सबकी अवस्था है, कोई नहीं रुक रहा है। आप अपने छोटे से छोटे कण में, आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो अपनी जगह घूम रहे हैं, समय लगातार घूम रहा, कोई नहीं रुक रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल से अपनी गैलेक्सी पे वहाँ चक्कर लगा रहा है, कौन रुक रहा है? और हम सब की उम्र हो सकती है, लेकिन ये चराचर जगत के साथ अंततः कोई नहीं, सब सूर्य की भी उम्र हो रही है। कौन कौन की उम्र बताएं? छोटे से छोटे जीव की उम्र है, बड़े से बड़े की है। कौन कब कहाँ जाएगा, कहाँ वो ब्लैक होल आएगा, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, ये हमारी इस व्यवस्था के आधार पर ये चराचर जगत में जो आया वो जाएगा। तो अभी हमने महाकाल की आरती भी देखी ना? कौन कौन गए महाकाल दर्शन करने? तो महाकाल के दर्शन अगर आपको बैठे बैठे यहीं करा दूं तो कैसे कराएंगे? और हैं? और अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप इसको इस रूप में समझो। हम अपने, जैसे मैंने वो 24 घंटे का हिस्सा बताया ना, ऐसे ये जो घूमने की गति बताई, और हर एक की गति किसी न किसी से बंधी हुई है।
इसका कैलकुलेशन है। कोई कहता है हम अगर कोई अपने में से कई बार हमारी कल्चर से जोड़कर बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम अपने पंचांग से जोड़ के चलते हैं। आपको मालूम है ना, ये जो हमारी घड़ी चलती है काहे से चलती है? काहे से चल रही है? घड़ी जो चल रही है, ये मशीन मत देखो, ये समय की गणना काहे से हो रही है? घटीपल कहाँ से आ रहा है? शास्त्र में क्या क्या घुसा हुआ है? ओम में क्या है? अरे वो तो सब निकालते जाओ आप, जो जो चाहिए। अब मैं जर्मनी में बैठ के बात कर रहा हूं तो ओम से बाहर आना पड़ेगा आपको। यहाँ हमारे लिए जिज्ञासु भी और विज्ञानी भी है। मैं आपको थोड़ा मदद कर देता हूँ। हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा करने में जो 365 दिन के ऊपर हमारा समय लगेगा, उसकी कैलकुलेशन से हम घड़ी का समय निकाल रहे हैं। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यही है ना? हम अगर ये इसमें 365 दिन लग रहे हैं, हम शुक्र पे जाएंगे तो 245 दिन में परिक्रमा हो जाएगी, वो और नजदीक है। शनि पे जाएंगे तो 29 साल 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा, तो वो और लंबा है। ऐसे अपना अपना सबका समय का हिसाब है ना ये। तो ये समय का, अब मैंने जो बात कही उसी में उत्तर मिल जाएगा। महाकाल की नगरी मतलब काल की नगरी, और काल की नगरी मतलब समय की बात। काल के देवता मतलब समय का देवता, और समय के देवता मतलब हम सबका समय नियत है। तो आपका सबका समय अभी नियत है कि नहीं है? तो ये अपन आप अपने ही महाकाल मिल गए कि नहीं मिल गया आपको? आप कहाँ ढूंढ रहे हो उनको? उज्जैन जाकर। सबका समय नियत है, और इसलिए इस समय के आधार पर हम सब अपनी अपनी प्रतिभा, योग्यता, भाग्य, अब ये कई सारे प्रकार से लोग देखते, अपनी संस्कृति को समझने में अंतर कर देते। वो कह देते कि हमने हमारे पुरुषार्थ से करा, हमने हमारी मेहनत से करा, हमारी जान लगा दी तो हमने पा लिया। तो कोई बात तो थोड़ी हद तक तो सही भी है कि उनने मेहनत की, आपने मेहनत की, जिसने भी पाया। लेकिन खाली मेहनत से ही पा लिया क्या? तो खाली मेहनत से नहीं मिलता है। मेहनत के साथ क्या चाहिए? जैसे आपका लाकर में रखा हुआ धन आपका ही धन रहता है। एक चाबी आप लेके जाते, लेकिन एक चाबी से लाकर खुलता है क्या? तो वो जब तक मैनेजर दूसरी चाबी नहीं लगाता है तब तक नहीं खुलेगा। तो ये आपका भाग्य ऊपर से और आपका पुरुषार्थ दोनों चाबी लगेगी तो ही तो लाकर खुलेगा। माल भले ही आपका है। आई समझ में? तो हमारे अपने हक के ऊपर भी परमात्मा का अगर यश नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो हो सकता है क्या? तो हमारे अपने हाथ में परमात्मा ने यश दिया। आप मध्य प्रदेश से चलकर जर्मनी तक आए, अपने समय को संभाला, अपनी योग्यता के आधार पर उस परमात्मा को भी धन्यवाद दो जहाँ से आपका जन्म होकर यहाँ आए। और ये अपनी संस्कृति की विशेषता है। इसलिए मैं अशोक चक्र तक ले जाता हूँ आपको, अशोक चिन्ह तक ले जाता हूँ। अशोक चिन्ह को जब आप देखोगे तो चक्र भी है और उस पे कोई दो पशु दिखते हैं। किसको किसको ध्यान में आता है? क्या दिखता है? और है ना, इनकी क्या विशेषता है? अशोका स्तंभ से तो लिए ही है, लेकिन अशोका स्तंभ पे क्यों है? है ना, ये तो पुरुषार्थ भी हो गया और शौर्य भी हो गया। लेकिन इनके पीछे और एक बात है कि हमारे यहाँ समानता का अवसर दे रहे हैं इस प्रकृति में। ये हमारी उस संस्कृति से जुड़ा हुआ चिन्ह है। एक घाट पे दोनों पानी पीते दिखाई देते हैं। ये जो परमात्मा की लीला है, आपको सबको ध्यान में होगा मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत है ना? तो अब ये वो दहाड़ रहा था नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये टाइगर या बाकी चीजें भी आप देखना कि परमात्मा ने जो हमको दिया है, उस देने में सबका स्व अनुशासन कितना जबरदस्त काम आता है।
कभी आप टाइगर के जीवन की उस पक्ष को भी देखना कि टाइगर अगर शिकार कर रहा है और मान लो हिरण का झुंड जा रहा है, 100 हिरण जा रहे हैं या 25 हिरण जा रहा है, 25 हिरण में बच्चे, बूढ़े, जवान सब दौड़ रहे हैं, तो अब अपने दिमाग से उत्तर बताना कि सबसे उसमें बूढ़ा भी है, बीमार भी है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, जवान भी है, तो शिकार करने जब शेर या टाइगर जाएगा तो किसको पकड़ेगा सबसे पहले? पहले वाला बूढ़ा है तो सबसे कमजोर को पकड़ा, और ये बड़ा संकट वाला है। खोल के बताओ, हमको मालूम नहीं आपने मन कहां जोड़ा है। चुस्ती फुर्ती वाला हमला कर, क्या क्या हाथ जरा खड़ा करके बता, पता ही नहीं चल रहा है? जो शिकार मोटा ताजा होगा, अब है क्या? धीरे भी चलेगा? आपने दोनों बात कर दी। दिन और रात एक साथ हो सकता है क्या? या तो पहले वाला उत्तर सही या बाद वाला सही? अब डाउट में हो गया आप। अरे भाई देखो, बहुत सरल बात है। शिकार जब टाइगर करेगा तो उसमें बीमार, बच्चा सब है, लेकिन वो अपनी निगाह में सबसे स्वस्थ को देखेगा, क्योंकि आप आपकी थाली में सबसे अच्छा भोजन खाओगे कि चाय जैसा खा लोगे? जो अब उसका तो भोजन है ना वो। तो बीमार में क्या मिलेगा, बूढ़े में क्या मिलेगा? तो वो अपने पुरुषार्थ से सबसे अच्छा हासिल करेगा ना। तो ये अपने उसकी मानसिकता रहेगी। तो आप हम में से इन भाव को जो एक घाट पे दोनों को दिखाए हैं, तो उस भाव के पीछे जो हमारी दृष्टि है वो जीवन दृष्टि है। उस जीवन दृष्टि में लेकिन उससे सीखने वाली बात ये है कि शेर ने, टाइगर ने कोई शिकार करा, सबसे स्वस्थ भी करा, पर जब तक वो 2-4 दिन 5 दिन में उसको खत्म नहीं करेगा, वो दूसरा शिकार नहीं करता, उसी को अपना भोजन बनाता रहेगा। और भोजन बनाने के बाद वो फिर 2-3 दिन भूखा भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बार बार ढेर लगे तो रोज मार रहा 10, 20, 25 ऐसे, उसकी भी सीमा मर्यादा है। ये मैं सब आपको इसलिए बताता जा रहा हूं कि ये हमारी संस्कृति में एक एक प्रतीक चिन्ह उनके अपने कोई न कोई ऐतिहासिक कारणों से जोड़े गए। तो हमारे जीवन में हमारी संस्कृति की विशेषता है। जब हम आज अपने देश से चल करके बाहर आते हैं तो हमारे बीच में उन संस्कारों की वो लंबी परंपरा भी आती है, उन विचारों की वो श्रृंखला भी आती है, वो संस्कृति भी आती है, जिसके कारण से हम दुनिया में सबसे अलग करके जाने जाते हैं। इसलिए हमारे देश का अतीत काल किसी देश के ऊपर कब्जा करने वाला नहीं, किसी देश के लोगों को बुरा करने वाला नहीं, किसी देश का नुकसान करने वाला नहीं। हम दूध में चीनी की तरह मिल जाने वाले लोग हैं। हमारी विशेषता है कि हम उस हालात में तुरंत ढाल लेते, जिन हालातों से हमको भले ही हलाकान हुए, हम परेशान हुए, लेकिन परेशानी में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये ज्ञान बांटने वाली संस्कृति है, ये मनुष्यता के आधार पर जीवन जीने वाली संस्कृति। और इस संस्कृति की विशेषता के बलबूते पर इसलिए दुनिया के कई सारे देश होंगे जो अपनी ताकत बढ़ाते तो वो किसी पे कोई कब्जा करने जाएगा, किसी का कोई और भाव होगा, लेकिन भारतीय लोग का मन में कभी भारत का कोई इतिहास ही नहीं कि किसी पे वो आक्रमण करने गए। वो सबके साथ रहने में आनंद महसूस करते हैं और इसी आधार पर अपनी हर जगह सम्मान भी पाते हैं। इसलिए भारत के लोगों ने जब आगे बढ़े होंगे और आगे बढ़े तो वो ज्ञान परंपरा में विश्वविद्यालय खोलने में आगे बढ़े। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, वो ज्ञान बांटते हैं। और मैं जर्मनी में इसलिए कर रहा हूँ कि जर्मनी की विशेषता है कि ये हमारे उस ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक है। जर्मनी के लोग, जर्मनी का देश हमारे लिए सौभाग्यशाली है
जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ता है, ज्ञान से भी जुड़ता है, अच्छाई और सच्चाई से भी जुड़ता है और एक निष्ठ होकर के अपने अंदर के भाव को भी जिंदा रखता है। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि आपने यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी का अपना एक बैनर से अपना ये समूह बनाया है, तो यद्यपि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मैंने पूरे देश की बात का निचोड़ निकाल के बात कही। पूरा देश का दिल क्या है ना, मोदी भी है हमारे अपने ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दोनों तरफ से जोड़ दिया है। तो ये अपने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र की अच्छी सबसे खूबसूरत बात, इतने प्रकार के सारे झंझटें हैं, राजनीतिक क्षेत्र की परेशानियां हैं, लेकिन 60 साल बाद भी इतने बड़े विविधता वाले देश में तीसरी बार किसी को मौका मिला तो मोदी जी को मिला। ये हमारा सौभाग्य। कहाँ, और वो एक बार और मिला है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जब हमारा दोबारा से संविधान लागू हुआ, उसके बाद के अवसर गिनोगे तो उनको तीसरी बार में थोड़ी सी कठिनाई आई थी, लेकिन मोदी जी को और मोदी जी और उनकी तुलना भी कैसे कर सकते हैं। मोदी जी के घर परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, बहुत गरीब परिवार से, इतनी कठिनाइयों के बीच, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती के सबसे बड़े प्रमाण है मोदी जी कि जनता गरीब से गरीब आदमी को भी सबसे बड़ी ताकत देती है। ये भारत का लोकतंत्र है और ये हमारे लिए गौरव करने वाली बात। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर ये बातें होना, ये भी अपने लिए सौभाग्य की बात है। और उससे बड़ी बात और कब बढ़ जाती है, जब मोदी जी की नीतियां भी हमको दिखाई दे रही है। रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं सालों से, लेकिन जब हमारे मोदी जी रूस भी जाते हैं तो हाथ फैला करके वहां का राष्ट्रपति उनको गले लगा के स्वागत करता है, और दूसरे के यहाँ जाते वो भी यही करता है। ये है भारत, और ये भारत की विशेषता, ये भारत की ताकत है, जिसके भरोसे से हम अपने देश की अच्छाई को बांटते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो एक घाट पे दोनों पानी पी रहे हैं, ये पानी भी पीते दिख रहे और पानी पिलाते भी दिख रहे हैं, आगे समझ में। और वो चक्र भी हो रहा कि ये चक्र लगातार चल रहा है, इसलिए भारत की प्रगति लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारे लोग भी दूध में शक्कर की तरह अपनी पहचान बना रहे हैं। इसलिए जर्मन के अंदर इतनी बड़े संख्या में हमारी जो 35,000 तो छात्र यहाँ अपनी योगदान देने के लिए अपना शिक्षा ग्रहण करते करते यहाँ अपना स्थान बना रहे हैं। मैं भी आज इसी भाव से आया था कि आप सबको प्रणाम भी कर लूँ, आप सबसे मिलकर आनंद के साथ कुछ पल अपने इस ढंग से गुजारें, क्योंकि दिन भर हमने व्यावसायिक रूप से अलग ढंग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन के हमारे निवेशकों के साथ और हमारी अपनी अच्छाइयों के साथ एक दूसरे से बात करते हुए वो मौके भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन केवल हम धन कमाने वाले लोगों में से भारत की पहचान नहीं है, ये भारत की विशेषता है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा तो ये पुष्प के साथ भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। इस पुष्प में भी संकेत छिपा हुआ है। वो दीप प्रज्वलित कराते हैं, दीप में भी संकेत है। पुष्प का जिंदगी कली से फूल बनना और फूल बन के बिखर जाना, ये उसका जीवन है। हमारे सबके जीवन में उससे संकेत छिपा है। इस चराचर जगत में एक सूर्य से हम सबकी जिंदगी है, इसलिए हमारा दीप प्रज्वलन से अपने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सूर्य के प्रतीक के नाते से दीप प्रज्वलन करते हैं। ये हमारी संस्कृति, जिसके भरोसे से हमारा सबका जीवन जो चराचर जगत के नाम पर जिनके लिए है, उनके नाम पे समर्पित होना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ हम जिस ढंग से अपने इस विषय को लेकर के आए हैं, एक तरह से आप सबने भी जो प्रतिसाद दिया है, हड्डियां भी कपा दे ऐसी ठंड में हमारे बहादुर क्या दम मार रहे हैं, देख के आनंद आ गया। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ हम कभी भारत में कभी कल्पना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बरसात में भी कभी 2 दिन बादल से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो तो नींद नहीं आती। ये कौन सा काम, कहाँ आ गए अपन।
और 15-16 डिग्री में भी अपने को वहाँ ठंड लगती है। यहाँ 2 डिग्री से अंदर जाओ तो भी लग रहा है कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। कैसे जल्दी बदल लिया अपनी बॉडी का, अपने अंदर का ये जो आपकी जिजीविसा है, ये जो आपके अंदर की अपनी क्षमता योग्यता है, ये वाकई में हल्दी का कमाल है। किचन की अपनी ताकत है, हमारी रसोई का मजा है जो जगह जगह मिल रही है। क्या क्या बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने भी, कैसी कैसी व्यवस्था खड़ी कर दी, पता ही नहीं चल रहा है। हल्दी क्यों डलती है हमको मालूम पड़ रही है, हल्दी इसलिए डलती है। हल्दी का भी जोरदार संयोग है। हल्दी डलती है सब्जी में और हल्दी लगती शरीर पे। हल्दी का असर 2 ही जगह दिखता है। एक बार परिवार का संस्कार हुआ तो हमारे विवाह संस्कार का, जीवन भर का साथ रहने का ये जो अपना संस्कार है परमात्मा की दया से। और मैं आज के इस अवसर पर, वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरे को मन में आया मैं लगातार आपके बीच में बोल रहा हूँ। बोलने में बस आपको 2 ही बात और कह रहा हूँ कि जो हमारे अपने अच्छे लेकर के हम यहाँ आए, जो विश्वास इस देश के लोग कर रहे हैं, उस विश्वास को भी आप बनाए रखें। उस विश्वास को कभी नहीं तोड़े अपने कोई काम और कोई कदम से भी। लेकिन एक बात और भी है कि समय सबका नियत है, इसलिए यहाँ भी आगे बढ़े और जड़ों को भी मत भूलें, वहाँ भी बढ़ाने का मौका ढूंढे। जो जो काम मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए। मध्य प्रदेश भी आपको बुलाता है, इसलिए माननीय मोदी जी ने जो कहा कि चलो भारत की ओर, तो वो भारत की ओर नहीं बुला रहा है, वो भारत की संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। और परमात्मा करे आप इतने सामर्थ्यशाली हो कि अपने सभी प्रकार के कामों को अपनी क्षमता, योग्यता, भावना, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब में सफल होकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी सभी सेक्टर में अब कितने अच्छे प्रकार के हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। ये हमारे संजय दुबे जी आईटी का जब बताते हैं तो देसी गणित से इतना बढ़िया बताते हैं। आप 100 रुपये लगाओ तो 40 रुपये आपको वैसी सरकार लौटा रही है। अब ये देखो, पहले दिन धंधा करो तो इतना बढ़िया कौन सा धंधा है। आपने अगर कहा कि 40 रुपया तो आपको पहले दिन मिल गया, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जल्दी मिलता होगा, लेकिन वहाँ की गारंटी दे रहा हूँ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आओ तो आप 100 करोड़ का कन्वोकेशन लाओ तो उसमें भी 40 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है एनर्जी के सेक्टर में, आप यहाँ भी काम कर सकते हो, वहाँ भी लगा सकते हो। आप इंडस्ट्री लगाओगे तो इंडस्ट्री की बिजली भी आप अपने इसमें लगा सकते हो। कहाँ कहाँ कितने प्रकार। आपने हेल्थ की बात कही, आपकी जानकारी के लिए बताऊँ डॉक्टर साहब, 15 साल हो गए अभी आप यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे 55 साल में मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन 2003-04 तक आते आते तक हमारे कुल 5 मेडिकल कॉलेज अपने पास थे। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो रायपुर चला गया, नहीं तो 6 थे, पर वो राज्य अलग हो गया। अरे हमारी बात तो सुनो, अभी आप ही की बात बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 20 साल में जब से हमारी सरकार 1-1.25 साल अपनी नहीं रही, तो इस 20 साल में आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज चल रहा है। ये अपनी सरकार का ये काम है। और अभी ताली आधी बजी है, आधी और बाकी है। ये हमने इस पूरे घटनाक्रम को फिलअप करने में जो टाइम लिया ये 20 साल पे, लेकिन अब जो हमारी नींव भर गई तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे बनेगी, इसी 1 साल के अंदर जो हमारे पास 5 सरकारी थे, 12 हमने 20 साल में बनाए। लेकिन अभी इसी साल में हमने 12 का पीपीपी मॉडल पे टेंडर कर दिया है। 1 साल में ये 12 मेडिकल कॉलेज अलग जुड़ जाएंगे। तो ये अपना ये प्रोग्रेस है। ये हमारे पाइपलाइन में, अर्थात मतलब 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो ये 2 साल के अंदर 20, बाकी आपको सब जुड़ा। और अपना कोशिश है केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, प्रत्येक सेक्टर में हमने कहा कि हमारे जो हॉस्पिटल है 400 से बड़ी क्षमता के, और आप जैसा डिग्रीधारी कोई डॉक्टर आता है वो अपनी आर्थिक बाकी निश्चिंतता विभाग को करा दे, तो हमने कहा हमारा हॉस्पिटल आप चलाइए, इसके आधार पर आप मेडिकल कॉलेज की परमिशन लाइए, हम आपको उसकी परमिशन देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कराओगे। बाद में जब 3-4 साल बाद आपका मेडिकल कॉलेज बन जाए तो जब 400 से ऊपर का हॉस्पिटल चाहिए तो आप अपना हॉस्पिटल खोल लो। 8-10 साल तक आप हॉस्पिटल चलाओ, आप चलाओ तो चलाओ, नहीं चलाओ तो वापस दे दो, हम दूसरे को मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे, आप अपना अलग चलाते रहना।
ये इस व्यवस्था के पीछे भाव इतना ही है कि जिन हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो जरूरत होती, मैं मान के चलता हूँ मेडिकल कॉलेज खोलते ही वो सभी के विशेषज्ञ हमको लाना पड़ते हैं, तो अपने आप हर जगह वो विशेषज्ञ मिल जाएंगे। आज हमारे 2003 में जो मेडिकल सीट की संख्या थी वो केवल 500 के आसपास थी। आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज में हमारे 580 सीट यूजी की हो गई है। ये आज का मध्य प्रदेश है, और ये 2 साल के अंदर 10,000 सीट हमारे बच्चों की होगी। 10,000 मेडिकल का डॉक्टर अपने मध्य प्रदेश से 1 साल में एडमिशन लेंगे। ये हमारा ये जो समय जो बन रहा है, जो आपने आगे कही है, ऐसे कई देशों के अंदर हमारे बच्चों की अगर वो डॉक्टर बन के आते हैं तो जर्मनी में चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? हैं? तो आपने हमारे दक्षता के साथ लोगों को भेजना, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा तो भाव ही सबकी सेवा करने का है, और इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती। और केवल ये नहीं, इसी प्रकार से सभी सेक्टर में, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो और आगे बढ़ करके नई शिक्षा नीति लागू कर दी। थोड़ी सी बात उसके बारे में बताऊंगा। आपके यहाँ से जब आप आए होंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, इस दायरे के अंदर हम पढ़ के आए होंगे। अब हमने 2020 के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए ये सारे दायरे तोड़ दिए कि बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय हम अपने एक बच्चा अगर एक कोर्स इसी में कर लेगा, एक कोर्स 2 साल बाद भी करेगा तो भी उसको डिग्री देंगे। दादाजी, पिताजी और पोता तीनों पढ़ने आएगा तो तीनों को एडमिशन दे देंगे, इसमें कोई मना नहीं। हमारी तरफ से पढ़ने के लिए एक साथ डबल डिग्री भी पढ़ना हो तो डबल डिग्री भी दे देंगे। सरकारी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में बस की सेवा से विद्यार्थी आएगा जाएगा, ये व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दी कि हमारे बच्चों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा तो ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कंजूस बहुत और हाथ वाथ बांध के बैठे, क्या मालूम ठंड ज्यादा लग रही है आप। मैं अपनी बात कह रहा हूं और बहुत सारी कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही कहना पर्याप्त है। ये जो हमारा फ्रेंड साहब एमपी जी अपने लोग मिल जाए तो वैसे आनंद आ जाता है। मुझे तो इस बात का आनंद है कि आप सबसे मिल करके आपकी क्षमता योग्यता से आपने जर्मनी में अपनी विशेष एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई। मेरी अपनी शुभकामना भी है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन्वेस्टर समिट हम जो कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, जब से हमारी सरकार बनी है हमने कहा आमतौर पर हमारी केवल इंदौर में इन्वेस्टर समिट होती थी, बाकी देश प्रदेश में कहीं नहीं होती थी। हमने कहा कि इंदौर तो आगे बढ़ेगा, इंदौर को मुंबई दिल्ली से आगे बढ़ाना है, लेकिन बाकी राज्यों को भी इंदौर की तर्ज पे लाना है। इसलिए हर संभाग केंद्र पर हमने इन्वेस्टर समिट की। ग्वालियर में भी की है तो रीवा में भी की, जबलपुर में भी की तो सागर में भी की, इंदौर में हो रही तो उज्जैन में भी हो रही। हर जगह उस तरह से हमने फैलाया है कि हमारे यहाँ ये सारा क्षेत्र परमात्मा की विशेष कृपा से, वैसे तो पूरा देश तीनों जिस मौसम जिस पे हो, और हम तो और आगे वाले हैं। अपनी भारत की विशेषता बताओ तो कितनी सारी बताओ, बात ही खत्म नहीं होती। अपने यहाँ मौसम ठंड, गर्मी, बरसात और ऋतुएं 6 है, ये हमारा। और समय की गणना का तो इतना सूत्र ज्ञान है अपने पास कि आमतौर पर पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती रह जाती टकटकी लगाकर। समय की गणना काय से होती है? सूर्य से होती है, कुछ लोग चंद्र से भी करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अपनी संस्कृति में और भी इससे आगे होती है, मालूम है? बताओ जरा। हाँ, कौन ने बोला? जरा हाथ ताली वाली बजाओ भैया। अब जब आपने नक्षत्र बोला तो नक्षत्र बताओ तो कितने हैं? 27। तो इन नक्षत्रों का कोई हिसाब है क्या? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। मैं आपके लिए ताली वाली बजाओ, बहुत बढ़िया, आनंद आया ना। लेकिन ये नक्षत्रों की कोई गणना है क्या साल में? नहीं, वो तो है। मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं। ये नक्षत्र एक साल में 4 बार एक नक्षत्र आता है, तो इसलिए एक साल के अगर नक्षत्र गिनोगे तो कितने हो गए?
27 चौक 108। इसलिए हमारे साधु संतों की डिग्री भी बनती है तो वो ऐसी बनती है, 1 साल जो तप करता है वो 108, और 1 साल से जो ज्यादा करता है वो 1008। इसमें बीच में कुछ नहीं है। ये दो अपने उनकी डिग्री है। यूजी और पीजी दो ही रहती है ना, और क्या रहता है और कुछ होता है क्या? तो यूजी पीजी की डिग्री संतों की भी हमारे यहाँ है परंपरा। तो उस सिस्टम से ही अपने ये नक्षत्रों की गणना होती। लेकिन आज के इस अवसर पर इसलिए आपने ध्यान देना कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना है, तो हमारे वो पंचांग से, चूंकि हम सूर्य चंद्र से गिनती नहीं करते, नक्षत्रों से गिनती करते, और नक्षत्रों की गिनती के आधार पर आज से 1000 साल पहले भी सूर्य ग्रहण कब हुआ होगा 10 मिनट में पंडित जी निकाल देते हैं, और ऐसे फट से आने वाले भी 1000 साल बाद कब होगा इसका हिसाब भी बता देते हैं। अपने यहाँ ये कुंभ मेला आता है, जब कुंभ में बात करेंगे हरिद्वार का, अभी प्रयाग का जनवरी से चालू होने वाला है, तो ये कुंभ में कब कब होता कुंभ, जब हमारे बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे, तो और जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तो यहाँ कुंभ कहेंगे और वहां सिंहस्थ कह देंगे उज्जैन में। प्रत्येक 12 साल में आएंगे, बीच में कभी नहीं आ सकते, उनका समय नहीं है, इसलिए उस निश्चित समय के अंदर ही उनकी गिनती करना पड़ेगी। लेकिन आज आप पुनः, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, मुझे बात खत्म करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज आपने हम सभी को अपने प्रशंसनीय उदाहरणों के द्वारा भारत की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति और भारत माता की मिट्टी से जोड़ दिया। विकास के बारे में जानकर काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सूचना के तौर पर मैं मध्य प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे समारोह के समापन के बाद कृपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक तस्वीर लेने के लिए एकत्रित हों। मैं श्री रोहित गांगवार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर कोवेटस टेक्नोलॉजीज से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आज इस समारोह का समापन हेतु चंद शब्द साझा करें तथा हमारे सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। वाओ, इतनी सरलता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इतनी नई नई चीजें सिखा दी कि अब हम घर जाके अपने दोस्तों को और परिवार वालों को ज्ञान बांटेंगे। तो एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तारीफ कीजिए। It's my honor and privilege to deliver vote of thanks here. As we come to end of this memorable occasion, I want to express my heartfelt gratitude to all of those who contributed to make this event a great success. मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां मिली है। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से न केवल मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, बल्कि युवा, किसान और समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं केवल यही करना चाहूंगा और आभार करना चाहूंगा कि हर मुस्कान में झलकता है आपका प्रयास, हर मुस्कान में झलकता है आपका प्रयास, हर गली हर गांव में दिखता है विकास। आपने दिए मध्य प्रदेश को नए पंख, हम सभी आपका दिल से करते हैं आभार और हर्ष। मैं साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश राजौरा जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय दुबे जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवेंद्र सिंह जी, हमारे काउंसिलर जनरल शत्रुघ्न सिन्हा जी, एमपीआईडीसी के
चेयरमैन चंद्रमौली शुक्ला जी और उनकी टीम, CIA की टीम, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने में आपका बहुत बहुत योगदान रहा। साथ ही हमारी ऑर्गेनाइज टीम के साथी संजीव सिंह जी, सुनील सिंह जी, विवेक रशिया जी, राणा हरगोविंद सिंह जी, रवि तिवारी जी, जितेंद्र मुच्छाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। Finally, a heartful thank to this wonderful Indian diaspora and diaspora from Madhya Pradesh. Your support and participation is key to our energy. Your presence here signify the strength of our Indian heritage and a broad future we can shape together. मैं आप सभी अप्रवासी भारतीयों के लिए कहना चाहूंगा कि दुनिया में जहां भी रहो, भारत का गौरव बढ़ाते रहो। दुनिया में जहां में रहो, भारत का गौरव बढ़ाते रहो। अपने काम से, स्नेह से दुनिया को चमकाते रहो। हो प्रवासी पर दिल से हो स्वदेशी, हो प्रवासी पर दिल से हो स्वदेशी, हो प्रवासी पर दिल से हो स्वदेशी। आगे अब आप बोलो। देश की ज्योति हो, देश का नाम रोशन कराते रहो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री रोहित गांगवार जी का। आगे बढ़ने के पहले मैं चंद लाइन आज आप सभी के लिए यहाँ पे कहना चाहती हूँ। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। इसके साथ मैं शिवांगी सिंह आज आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और आप सबको नेटवर्किंग डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी।